बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब एक लंबे अरसे के बाद ज़ाहिर है हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई हैं। आपके जो नाज़रीन हैं, आपके देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तारक फजल चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि 25 तारीख को, तारीख तो शायद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में। इंजेक्शन इमरान खान को लगना है, हॉस्पिटल शिफ्टिंग का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी बैकफुट पे चली गई हुई है। यानी पार्टी के अंदर धड़ेबाजियाँ, मुखालफतें, इमरान खान की बहनें हैं तो वो क़यादत के ऊपर बरहम हैं, क़यादत है तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। ये चीज़ें जा किस तरफ रही हैं? कौमी हुकूमत की बातें भी बीच में से निकल आई हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कौमी हुकूमत बनाने के चक्कर में मेहनत कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक ही दफ़ा सवाल कर लेता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी हुकूमत वाला ये जो एक खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है, क्या इसकी हमायत करेगी या फिर अपने उस असल मौक़िफ़ पे कायम रहेगी कि इलेक्टेड हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए? देखें, बात यह है कि तहरीक इंसाफ इतना बड़ा फ़ैसला कौमी हुकूमत को सपोर्ट करना है नहीं करना, वो ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। और इमरान खान साहब, जिनको किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि उनको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहना चाहिए, वो तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी 2024 को उनको दोहरा अक्सरियत दी। और इमरान खान साहब क्यों कौमी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? वजह क्या है? कोई वजह होनी चाहिए ना। कौमी हुकूमत को तो सपोर्ट वो लोग करेंगे जो 17 सीटर पार्टी है, जिनको आवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनको आवाम ने वोट नहीं दिया, वो तो सपोर्ट कर सकते हैं कौमी हुकूमत को। लेकिन इमरान खान कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इमरान खान तो सपोर्ट नहीं कर सकते। इमरान खान तो सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि इमरान खान के पास तो आवाम का दिया हुआ मैंडेट है। और दूसरी बात यह ना कि अगर कोई पाकिस्तान के हक़ में कोई चीज़ हो रही होती है, आप कहें कि कोई कौमी हुकूमत टाइप कोई चीज़ के पाकिस्तान के हक़ में है, फिर भी इमरान खान सपोर्ट करते थे कि चलें यार, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा है। भाई, कौमी हुकूमत से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? कौमी हुकूमत से पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान को तो नुकसान ही नुकसान है। और फिर ये सही बात है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी और PDM की हुकूमत आई थी तो वो कौमी हुकूमत ही तो थी भाई, उसमें सारी जमातें शामिल थी सिवाय तहरीक इंसाफ के। अभी भी कौमी हुकूमत है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि जी ये जो बातें होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, और तो अभी भी तो टेक्नोक्रेट ही है ना। अभी भी तो अहम जो पोजीशंस हैं उस पर एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग हैं। मतलब मोहम्मद औरंगजेब साहब को नून लीग की सिलेक्शन तो नहीं है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को नून लीग तो सिलेक्शन नहीं है, ये अपना ये जो सरफराज बुगटी हैं वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के तो नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से फैसल वाडा टाइप और ये वो सारे कुछ। तो इसलिए भाई सारी ब्यूरोक्रेसी कहाँ से चल रही है, सारी वजारतें कहाँ से चल रही हैं, सारी हुकूमत कहाँ से चल रही है, तो कौमी हुकूमत में नया क्या होगा? भाई बात यह है ना। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की पिछले 4 साल में तबाही और बर्बादी ही इसलिए हुई है कि वो लोग इक़्तिदार पे मुसल्लत कर दिए गए जो अवाम के मुस्तरद करता है, जिन्होंने अवाम में जो जाने के काबिल नहीं है, जिन्होंने अवाम में जाना नहीं है, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। सियासतदान क्यों कोशिश करता है कि कुछ डिलीवर कर ले ना, कोई थोड़ा सा कोई काम कर ले, उसे पता होता है कि मैंने 5 साल बाद अवाम में जाना है, मैंने लोगों को मुंह दिखाना है। इनको तो पता है ये अवाम के पास जाना तो दूर की बात है, ये तो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। आप देख लेना काजी फायजी से की हालत देख ले, तो ये तो इनमें से हर एक का अंजाम काजी फायजी से वाला है। तो ये एक फजूल सी बात है कौमी हुकूमत वाली। इमरान खान कभी इसको नहीं मानेंगे, पाकिस्तान के लोग भी नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान को कोई इससे फ़ायदा भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को एक ही चीज़ क्राइसिस से निकाल सकती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, और वो ये है कि अवाम ने जिसको वोट दिया है उसको आने दिया जाए। देखें ना असद चौधरी साहब, एक और बात है, आप ये देखें कि हमेशा हम ये कहते थे, मसलन जब कोई जमात जो है, जब भी कोई तंजीमें मुख्तलिफ खड़ी होती थी और मुख्तलिफ तंजीमें खड़े होकर और कहती थी कि जी हम मिसाल के तौर पर निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, हम शरीयत का नफाज चाहते हैं, हम ये सिस्टम चाहते हैं, हम वो सिस्टम चाहते हैं, तो एक ही बात उनको कही जाती थी कि भाई आप एक काम करें, आप इसको अपना मंशूर बनाएं, मंशूर बना के अवाम के पास ले जाएं, अवाम को कहें, अवाम आपको वोट देगी, अवाम के वोट से आप इक़्तिदार में आ जाएं और आप आके नाफिज कर दें उस निज़ाम को। लेकिन 8 फरवरी 2024 को तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। और 8 फरवरी 2024 का जो मुल्क को बाकी तो नुकसान हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वो मिलिटेंट्स जो बंदूक उठाए हुए हैं, जिनको हमेशा हमने कंडेम किया और आज भी कंडेम करते हैं, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पास एक जस्टिफिकेशन घड़ ली है, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर। वो कहते हैं ये महमूद अल-चकज़ई, अख्तर जान मेंगल, ये आइन की बात करते हैं ना, ठीक है। तो कहाँ है आइन? पाकिस्तान का आइन? पाकिस्तान का आइन तो सबसे बुनियादी हक देता है वोट का,
तो वो तो नहीं है। फिर एक चीज़ और आप देखें, वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि वफाक यहाँ से मारंग बलोच और ये सारी खवातीन हमारी गई थी बलोचिस्तान की, तो उनके साथ क्या किया वफाक ने? तो इन चीज़ों से नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों से मिलिटेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, जो दहशतगर्द हैं, जो जहन्नमी कुत्ते हैं, जो कानून हाथ में लेते हैं, तो वो फिर यही कहते हैं, वो कहते हैं आप हमें तो कहते हैं कानून हाथ में लेते हैं, तो बाकी पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान क्राइसिस से एक ही सूरत में निकल सकता है, और वो ये है कि अवाम जिसको वोट दे, अवाम जिसको मैंडेट दे, उसको आने दे। नहीं डिलीवर करेंगे, फारिग हो जाएंगे। अच्छा, आपने ये बात आ गई मिलिटेंसी की। एक सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम फोर्स बनाने जा रहे हैं, इमरान खान रहाई फोर्स। तो वो वर्ड फोर्स को लेकर के भी चीज़ें चली, गो के समझ में तो नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तरह तरह की चीज़ें और फोर्सेस पहले भी बनी हुई हैं, यूथ विंग भी है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी है, एक दो बीच में नहीं भी बनी थी। एक वो लाहौर से जब एक रिहा होके आए, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी एक तंजीम बना दी। तो इस तरह की चीज़ें तो चलती रही हैं। तो ये फोर्स के ऊपर ख़ास तौर पे बात हो रही है। पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी हमने देखा, उन्होंने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, नाम फोर्स नहीं होना चाहिए। इस पे आपकी राय क्या है, और क्या ये फिर आप समझते हैं कि सुहेल अफरीदी इस फोर्स वाले लफ्ज़ को शायद वापस ले लें? क्योंकि ये तो हुकूमत को एक मौका है ना कि आप कह रहे हैं कि फोर्स हम बनाने जा रहे हैं। देखें, इस पे हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रद्दअमल उस तरह से नहीं आया जितना रद्दअमल तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहा है। और देखें, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मसला ये है कि पूरा सोशल मीडिया, तमाम लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देखते हैं। सुहेल अफरीदी साहब देखते हैं मरकज़ी तंजीम की तरफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ। कोई और कुछ अगर नहीं भी करता तो सारा बैकलैश सुहेल अफरीदी पे आता है। लोग कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये 8 फरवरी को भी देख लिया कि पंजाब और सिंध के अंदर MNAs MPs टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी क्या थी, और अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें आई उस पर भी देख लिया कि पंजाब और सिंध के अंदर MNAs MPs टिकट होल्डर्स की सिचुएशन क्या थी। अब वो चाहते हैं कि एक ऐसी उनकी कमांड के नीचे, सिंगल कमांड के नीचे ऐसी नौजवानों की एक तंजीम हो, एक ऐसा ग्रुप हो जो एक कॉल के ऊपर उस चीज़ को 100% एग्जीक्यूट करें। अब देखें ना कि क्या वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर अब लोग नहीं इकट्ठे होंगे? नहीं, वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो तंजीमें हैं वो सेंट्रल तंजीमें अपने नीचे तंजीमों को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने में नाकाम हो गई हैं, एजुटेशन के लिए तैयार करने में नाकाम हो गई हैं। वो ये करना चाहते हैं कि अब देखें ना कि जब सोशल मीडिया पे कंपेन चली, अहमद अली खान वगैरह ने की, इन सब ने कंपेन की, उनकी कंपेन की वजह से आपने देखा कि साउथ पंजाब में कुछ जगहों पे हुआ 8-8, 10-10 नौजवान गए, उन्होंने टायर जलाए, रोड ब्लॉक किया और आ गए, मतलब बहुत कम तादाद में। यानी सिंध पंजाब में कुल मिला के कोई 20-25 जगहों पे ये हुआ होगा। सुहेल अफरीदी एक ऐसी, वैसे तो 20-25 भी आप ज्यादा बता रहे हैं, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ ना, 2-4 जगह मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। सुहेल अफरीदी चाहते हैं कि वो सिंध और पंजाब में कम से कम 250 से 300 ऐसे ग्रुप्स नौजवानों के ऑर्गेनाइज करें, यानी 250 से 300 जगहों पे वो बैक वक्त सड़क ब्लॉक कर दे, 250 से 300 जगहों के ऊपर। और फिर वो एक जगह 250 से 300, यानी आप अगर 300 करें तो 300 जगहों पे रोड ब्लॉक करने के लिए आपको टोटल 1500 नौजवान चाहिए। अच्छा, चूंकि ये 300 जगहों को ब्लॉक करने के लिए या 250 जगहों को ब्लॉक करने के लिए वो फोर्स बनाने का जो सोच रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की बात हुई थी, अचकज़ई साहब और हमारा जनासर अब्बास साहब लाहौर गए थे, और उसके बाद उस तरफ से भी तकरीबन ठंड प्रोग्राम ही देखने को मिला। लोग उनसे भी कदरे मायूस हुए। पता नहीं अब यहाँ बैठक का हाल क्या है। बाहर जब लोगों से बात करें तो लोग उनको लेकर के कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है, और उनको लगता है कि यहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने भी कहा था कि हम अब बॉडीज़ बनाएंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तहत बनाएंगे, और वो फिर जब ऐलान किया जाएगा तो वो लोग मुतहरिक हो जाएंगे। उसमें कुछ मसाइल भी शुरू हो गए थे PTI के अंदर से। तो वो वाली कहानी अब ख़त्म हो चुकी है या पैरेलल वो भी मौजूद है? नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज का ऐलान किया था अल्लामा नासिर अब्बास साहब, मुख्तार जई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, तो उस वक्त वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहते थे लोगों को, अलग से एक तंजीम खड़ी करना, तंजीम तो नहीं, यानी एक अपने नुमाइंदे अपने वो मुकर्रर करना चाहते थे। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ लोग PTI से लिए, तो उसके ऊपर PTI के अंदर से ही उनको बहुत बदतमीज़ी की गई उन लोगों से, और कहा गया कि आप ये पैरेलल तंजीम खड़ी कर रहे हैं, PTI खड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हमने लाइमल देना था, दे दिया है, अब आप जाने और आपका काम जाने, और उन्होंने फिर वो इस चीज़ से अलग हो गए। तो अब वो 8 फरवरी गुजर गया, अब तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हालिया ये जो इमरान खान साहब की आंख का मसला बना, सारा ओवरऑल जो चीज़ें चलती रहीं,
क्या आप समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है वो कदरे उनको धचका लगा है, वो कमज़ोर हुई हैं, या उसको क्या इस तरीके से कहा जा सकता है कि इमरान खान की जो फैमिली है उसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत पर जो एतमाद था वो कुछ कम हुआ है? देखिए, एक चीज़ ना बुनियादी समझने की बहुत ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने 2 मैंडेट दिए हैं, एक बातचीत का, एक फ़ाइनल कॉल। जब वो समझते हैं फ़ाइनल कॉल के लिए इमरान खान ने उनको इस्लामाबाद आने से रोका है, इस्लामाबाद नहीं आना। फ़ाइनल कॉल से मुराद ये है कि मुल्क भर में, मतलब पूरा मुल्क बंद करना। अब उसमें मसला यह है कि पूरा मुल्क अगर उन्होंने बंद करवाना है तो पीटीआई से ही करवाना है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ की सूरत हाल यह है कि 1085 MNA MP और टिकट होल्डर बनते हैं। आप 8 फरवरी को देख लें या उसके बाद जो 7 दिन ये क्राइसिस चला है, 5-7 दिन इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, कितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स आपको पूरे पाकिस्तान में एक्टिव नजर आए 1085 में से, और इनके तंजीमी और दौरान भी मिला लें तो ये 10,000 टोटल बन जाते हैं। 10,000 में से आपको कितने फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं जो आपको एक्टिव नजर आए हैं। मसला सर ये है, एक चीज़ और जो बड़ा अबहाम है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर, अगर किसी भी मौके पे एजुटेशन तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल के अलावा करनी है तो वो तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है, वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद हसन जगज़ई साहब ने नहीं करना, वो इन्होंने खुद करना है। तहरीक इंसाफ की क़यादत तो सब कुछ उनके ऊपर डाल के बैठी हुई है ना, हाथ बांध के। सलमान अकरम राजा साहब को इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी फैसला करना चाहें तो करें, लेकिन वो आते हैं, वो सिर्फ ये तो बताते हैं कि हम डट के खड़े हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐलान देखा नहीं है हमने कि उन्होंने कहा। और दूसरी बात, जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी को मैं खुद जनूबी पंजाब में मौजूद था, मुख्तलिफ 2-3 अजला, बल्कि मैंने 1-2 दिन के अंदर चूँकि ट्रैवल कर रहा था, तो 8 फरवरी को लोगों ने सुबह 7 बजे जाके फ़ोटोज़ वगैरह तस्वीरें बना के और सारा दिन वही चलाएंगे। अदरवाइज हमने तो इक्का दुक्का लोगों को भी निकलते हुए नहीं देखा। देखिए, उस दिन तो निकलने पंजाब में 8 फरवरी की कॉल 100% नाकाम हो गई। देखिए, मसला ये है कि निकलने की तो कॉल थी नहीं ना, हाँ, कॉल यही थी कि निकलना नहीं है, ठीक है। देखिए, मसला ये है, देखें नहीं, वो उन्होंने, एक था ना कि तंजीमी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ना उस दिन, असल मसला जो है ना वो ये है, देखें अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे डोगर केस नहीं लगा रहे, 16 अक्टूबर 2025 से लेके आज तक तहरीक इंसाफ का कोई एक भी वकील, ILF कहाँ पे है? हाँ, कोई एक भी वकील जस्टिस डोगर की ओपन कोर्ट में नहीं गया कि जाके कि डोगर साहब आप केस नहीं लगा। ILF कहाँ पे है? वो जो इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों ने अच्छी खासी रोजी रोटी भी कमाई है, इज्जत यानी कमाई है, वो जो भी उन्होंने देखें, लाहौर बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, दोनों कैदी नंबर 804 के नाम के ऊपर जीते हुए हैं। एक बार भी वो जस्टिस आलिया नीलम की ओपन कोर्ट में नहीं गए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, इन लोगों के केसेस नहीं लग रहे। एक बार भी उन्होंने गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स के केसेस लगवाने के लिए नहीं बात की। एक बार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर के सामने कोई एक वकील भी नहीं आया कि आप इमरान खान के केसेस नहीं लगा रहे। एक बार भी जस्टिस याहिया खान की ओपन कोर्ट में एक वकील भी नहीं आया कि आप जस्टिस डोगर को लेकर आए थे वो ये कर रहा है। तो फिर यही होना जो, मैं कुछ दिन पहले एक वकील को मिला था, एक वकील साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, नाम चले मैं उनका नहीं लेता, वो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा वो ऑफिस जहाँ पे है लेजेंड होटल, वो बार के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, तो वो कह रहे थे कि ये ILF जो इमरान खान की यानी वकला का विंग था, ये विंग ना होता तो हुकूमत मुखालफ जो एक धड़ा माजी से चलता आ रहा है वो बड़े पैमाने पर कामयाबी समेटने की पोजीशन में था। ILF की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मैं अब इस बात पे कन्विंस हूँ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जितना जल्दी हो सके ILF को फौरम ख़त्म कर दें तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। ये बात दुरुस्त है। एक ही अपोजिशन, मैं चाह रहा था कि क्लैरिटी आनी चाहिए, बिल्कुल ये बड़ी क्लैरिटी है, क्योंकि बड़े अजीबोगरीब किस्म के हीरो 80%। देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक बार भी ऐसी नहीं है पूरे पाकिस्तान में जहां पे इमरान खान की हमायत के बगैर कोई जीत सके, ठीक है। वो 2 सूरतों में जीत सकता है कोई भी उम्मीदवार, या ये है कि इमरान खान की सपोर्ट, इमरान खान के तमाम लोगों की सपोर्ट उसके साथ हो, या ये है अगर मुखालिफ ने जीतना है तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान के जो वोटर हैं वो तकसीम हो जाए आपस में, तब वो जीतेगा मुखालिफ। वरना इमरान खान के नाम के बगैर, और भाई अगर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट 80-90% है तो वकला भी तो पाकिस्तान में से ही है ना, तो वकला में भी 80-90% है उसकी सपोर्ट। अब पूरे पाकिस्तान की हर बार कौंसिल में, हर बार एसोसिएशन में, हर इलेक्शन में इमरान खान के नाम के ऊपर एक उम्मीदवार को वोट पड़ता है। वो उम्मीदवार करता क्या है जीतने के बाद इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। साहब, अब चूंकि वीडियो हमें वाइंड अप करना है, वाइंड अप करने से पहले क्योंकि लंबे वक्फे के बाद हम ये वीडियो कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था हमें देखने वाले जो 2-4 नाज़रीन हैं जिनके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं उनको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, फिर आगे कोशिश करेंगे कि वीडियोस आती रहें। ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के मामले पे
बैक फुट पे चलेगी? आपका ओपिनियन, आप इसे एग्री करें? देखें, एजुटेशन में वो नहीं जा रहे, ना वो कर पाए एजुटेशन। उसकी वजह यह है कि एजुटेशन सिर्फ हमने केपी में देखी है, ना सिंध में, ना पंजाब में देखी। एजुटेशन तो हो गई नाकाम। अब बस पर्दा बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है। उसमें इस हद तक तो है जो अब तक उनको बताया गया कि 3-4 दिन में इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, 2-3 दिन रखा जाएगा, टेस्ट होंगे, इंजेक्शन लगा था, हाँ इस महीने लगने, लगना है, और तो वो कोई नहीं उनकी अचीवमेंट नहीं होगी। उसमें एक तो ये है ना कि लाया जाए, इंजेक्शन लगा के फौरन ले जाया जाए ना। एक ये बात हो रही है कि 2-3 दिन रखेंगे और बाकी टेस्ट भी करवाएंगे, डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएंगे। लेकिन अभी भी इस हद तक बात नहीं बनी कि फैमिली जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हो। सदीक जान साहब, लास्टली आखिरी सवाल, आपने बड़ी क्लोजली चीज़ों को देखा, आप बड़े एक्टिव रहे। ज़ाहिर है हम तो खबरों के लिए आपके चैनल पे जाके देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो खबरें आ रही होती हैं। सो सदीक जान साहब जो हैं वो अपने तौर पे किन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं ये जो सूरत हाल अमर्ज होकर सामने आई है? पीटीआई के कौन से रहनुमा इसके जिम्मेदार आप उनको? एक ही जो गद्दार नहीं है लेकिन वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते, और उनका नाम है सलमान अकरम राजा। 1085 MNA MP टिकट होल्डर है, सेनेटर सारे मिला के। 1085 में से 70-80% एक्टिव नहीं है इमरान खान की रिहाई के मामले पे। ना ग्राउंड पे हैं, ना अपने हलकों में जाते हैं, ना डोर टू डोर कंपेन करते हैं, ना वीडियो पैगाम जारी करते हैं, ना हुकूमत के स्कैंडल्स को एक्सपोज करते हैं। और सलमान अकरम राजा साहब उनका कोई एहतसाब नहीं करते। 4 लोगों को शोकॉज नोटिस जारी करके ना, 4 लोगों को, और सलमान अकरम राजा साहब फारिग कर दें। इमरान खान ने उनको मैंडेट दिया हुआ है 4 लोगों को फारिग कर दें। उसके बाद आपको 1085 में से बाकी 1081 अगर सड़कों पर नजर आए तो फिर कहिएगा। इस वक्त सबकी मौजें लगी हुई हैं। क्यों? 8 फरवरी के हवाले से या उसके बाद जो इमरान खान की सेहत के ऊपर मामला बना रहा, कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट में रिपोर्ट मौजूद नहीं है कि कौन सा MNA MP टिकट ऑर्डर एक्टिव था और कौन सा नहीं था। तो ये मौजे हैं ना सारों की। सदीक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बना सारा ओवरऑल जो चीज़ें चलती रहीं, क्या आप समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है वो कदरे उनको धचका लगा है, वो कमज़ोर हुई हैं, या उसको क्या इस तरीके से कहा जा सकता है कि इमरान खान की जो फैमिली है उसका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत पर जो एतमाद था वो कुछ कम हुआ है? देखिए, एक चीज़ ना बुनियादी समझने की बहुत ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने 2 मैंडेट दिए हैं, एक बातचीत का, एक फ़ाइनल कॉल। जब वो समझते हैं फ़ाइनल कॉल के लिए इमरान खान ने उनको इस्लामाबाद आने से रोका है, इस्लामाबाद नहीं आना। फ़ाइनल कॉल से मुराद ये है कि मुल्क भर में, मतलब पूरा मुल्क बंद करना। अब उसमें मसला यह है कि पूरा मुल्क अगर उन्होंने बंद करवाना है तो PTI से ही करवाना है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ की सूरत हाल यह है कि 1085 MNA MP और टिकट होल्डर बनते हैं। आप 8 फरवरी को देख लें या उसके बाद जो 7 दिन ये क्राइसिस चला है, 5-7 दिन इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, कितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स आपको पूरे पाकिस्तान में एक्टिव नजर आए 1085 में से, और इनके तंजीमी दौरान भी मिला लें तो ये 10,000 टोटल बन जाते हैं। 10,000 में से आपको कितने फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं जो आपको एक्टिव नजर आए हैं। मसला सर ये है, एक चीज़ और जो बड़ा अबहाम है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर, अगर किसी भी मौके पे एजुटेशन तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल के अलावा करनी है तो वो तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है, वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान जगज़ई साहब ने नहीं करना, वो इन्होंने खुद करना है। तहरीक इंसाफ की क़यादत तो सब कुछ उनके ऊपर डाल के बैठी हुई है ना, हाथ बांध के। सलमान अकरम राजा साहब को इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी फैसला करना चाहें तो करें, लेकिन वो आते हैं, वो सिर्फ ये तो बताते हैं कि हम डट के खड़े हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐलान देखा नहीं है हमने कि उन्होंने कहा। और दूसरी बात, जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी को मैं खुद जनूबी पंजाब में मौजूद था, मुख्तलिफ 2-3 अजला, बल्कि मैंने 1-2 दिन के अंदर चूँकि ट्रैवल कर रहा था, तो 8 फरवरी को लोगों ने सुबह 7 बजे जाके फ़ोटोज़ वगैरह तस्वीरें बना के और सारा दिन वही चलाई हैं। अदरवाइज हमने तो इक्का दुक्का लोगों को भी निकलते हुए नहीं देखा। देखिए, उस दिन तो निकलने पंजाब में 8 फरवरी की कॉल 100% नाकाम हो गई। देखिए, मसला ये है कि निकलने की तो कॉल थी नहीं ना, हाँ, कॉल यही थी कि निकलना नहीं है, ठीक है। देखिए, मसला ये है, देखें नहीं, वो उन्होंने, एक था ना कि तंजीमी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ना उस दिन, असल मसला जो है ना वो ये है। देखें, अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे डोगर केस नहीं लगा रहे, 16 अक्टूबर 2025 से लेके आज तक तहरीक इंसाफ का कोई एक भी वकील, ILF कहाँ पे है? हाँ, कोई एक भी वकील जस्टिस डोगर की ओपन कोर्ट में नहीं गया कि जाके कि डोगर साहब आप केस नहीं लगा। ILF कहाँ पे है? वो जो इमरान खान के नाम के ऊपर लोगों ने अच्छी खासी रोजी रोटी भी कमाई है, इज्जत यानी कमाई है, वो जो भी उन्होंने देखें, लाहौर बार, लाहौर हाईकोर्ट बार, दोनों कैदी नंबर 804 के नाम के ऊपर जीते हुए हैं। एक बार भी वो जस्टिस आलिया नीलम की ओपन कोर्ट में नहीं गए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, इन लोगों के केसेस नहीं लग रहे।
एक बार भी उन्होंने गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स के केसेस लगवाने के लिए नहीं बात की। एक बार भी इस्लामाबाद कोर्ट में डोगर के सामने कोई एक वकील भी नहीं आया कि आप इमरान खान के केसेस नहीं लगा रहे। एक बार भी जस्टिस याहिया खान की ओपन कोर्ट में एक वकील भी नहीं आया कि आप जस्टिस डोगर को लेकर आए थे वो ये कर रहे हैं। तो फिर यही होना जो मैं कुछ दिन पहले एक वकील को मिला था, एक वकील साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, नाम चले मैं उनका नहीं लेता। वो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा वो ऑफिस जहाँ पे है लेजेंड होटल, वो बार के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि ये ILF जो इमरान खान की यानी वकला का विंग था, ये विंग ना होता तो हुकूमत मुखालफ जो एक धड़ा माजी से चलता आ रहा है वो बड़े पैमाने पे कामयाबी समेटने की पोजीशन में था। ILF की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मैं अब इस बात पे कन्विंस हूँ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जितना जल्दी हो सके ILF को फौरन ख़त्म कर दें तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। ये बात दुरुस्त है। एक ही अपोजिशन, मैं चाह रहा था कि क्लैरिटी आनी चाहिए। बिल्कुल ये बड़ी क्लैरिटी है क्योंकि बड़े अजीबोगरीब किस्म के हीरो 80% देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक बार भी ऐसी नहीं है पूरे पाकिस्तान में जहां पे इमरान खान की हमायत के बगैर कोई जीत सके। ठीक है, वो दो सूरतों में जीत सकता है कोई भी उम्मीदवार, या ये है कि इमरान खान की सपोर्ट, इमरान खान के तमाम लोगों की सपोर्ट उसके साथ हो, या ये है अगर मुखालिफ ने जीतना है तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान के जो वोटर हैं वो तकसीम हो जाए आपस में, तब वो जीतेगा मुखालिफ। वरना इमरान खान के नाम के बगैर, और भाई अगर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट 80-90% है तो वकला भी तो पाकिस्तान में से ही है ना, तो वकला में भी 80-90% है उसकी सपोर्ट। अब पूरे पाकिस्तान की हर बार कौंसिल में, हर बार एसोसिएशन में, हर इलेक्शन में इमरान खान के नाम के ऊपर एक उम्मीदवार को वोट पड़ता है। वो उम्मीदवार करता क्या है जीतने के बाद इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान में दिखा दें। साहब अब चूंकि वीडियो हमें वाइंड अप करना है, वाइंड अप करने से पहले क्योंकि लंबे वक्फे के बाद हम ये वीडियो कर रहे थे तो मैं चाह रहा था हमें देखने वाले जो 2-4 नाज़रीन हैं जिनके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं उनको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, फिर आगे कोशिश करेंगे कि वीडियोस आती रहें। ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के मामले पे बैक फुट पे चलेगी, आपका ओपिनियन, आप इसे एग्री करें? देखें एजुटेशन में वो नहीं जा रहे, ना वो कर पाए एजुटेशन। उसकी वजह यह है कि एजुटेशन सिर्फ हमने KP में देखी है, ना सिंध में, ना पंजाब में देखी। एजुटेशन तो हो गई नाकाम। अब बस पर्दा बातचीत के जरिए कोशिश की जा रही है, उसमें इस हद तक तो है जो अब तक उनको बताया गया कि 3-4 दिन में इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, 2-3 दिन रखा जाएगा, टेस्ट होंगे, इंजेक्शन लगा था, हाँ इस महीने लगने, और तो वो नहीं अचीवमेंट नहीं होगी उसमें एक तो यह ना कि लाया जाए, इंजेक्शन लगा के फौरन ले जाया जाए ना। एक ये बात हो रही है कि 2-3 दिन रखेंगे और बाकी टेस्ट भी करवाएंगे, डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएंगे। लेकिन अभी भी इस हद तक बात नहीं बनी कि फैमिली जो है वो भी वहाँ पे मौजूद हो।